को, जिसके सामने गॉड होते हैं जो कि उसे माफी मांग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे माफ करना, मेरी गलती की वजह से तुम मारे गए। पर तोया कहता है कि कोई बात नहीं। पर तोया फिर पूछता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है, तो गॉड उसे बताता है कि कुछ कारण की वजह से वो उसकी दुनिया में से दोबारा से रिकार्नेट नहीं कर सकते, इसी वजह से उसे दूसरी दुनिया में जन्म लेना पड़ेगा। तोया इस चीज के लिए एग्री कर जाता है। गॉड फिर उसे कहते हैं कि इसके अलावा उसकी कोई विश है तो वो मांग सकता है। तो तोया उन्हें कहता है कि मुझे मेरे स्मार्टफोन के साथ आप दूसरी दुनिया में रिकार्नेट कर सकते हो क्या, जहाँ पे मैं इंटरनेट चला पाऊँ। तो गॉड उस चीज के लिए एग्री कर जाते हैं। गॉड फिर उसे कहते हैं कि तुम इसको अपने साथ ले जा सकते हो। तो या फिर गॉड से पूछता है क्या इस फोन के द्वारा मैं अपनी दूसरी दुनिया में कांटेक्ट कर पाऊंगा। पर गॉड कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो गॉड को कॉल कर सकता है पर अपनी दुनिया में दोबारा से कॉल नहीं कर सकता। तो तोया इस चीज के लिए एग्री कर जाता है, जिसके बाद तोया को गॉड दूसरी दुनिया में रिकार्नेट कर देते हैं। जब तोया की आंखें खुलती है तो वो दूसरी दुनिया में होता है। उतने में उसके फोन में गॉड का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बताते हैं कि तुम्हारे फोन में मैंने एक नेविगेशन मैप डाल रखा है, जिससे तुम कहीं भी जा सकते हो, जो कि तुम्हारे लिए काफी कन्वीनियंट है। तो या फिर अपने मैप का यूज करते हुए आगे वाले विलेज की तरफ बढ़ने लग जाता है। पर उतने में एक कैरेज उसके सामने रुकती है। उसमें से एक आदमी निकलता है जो कि कहता है वो उसके कपड़ों में इंटरेस्टेड है, यानी कि वो तोया के कपड़े खरीदना चाहता है। तोया इस चीज के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वो आदमी तोया को कैरेज में बिठा के अपने शॉप की यहाँ ले आता है। तोया देखता है ये एक कपड़ों का व्यापारी है। ये व्यापारी तोया को नए कपड़े दे देता है और उसी के साथ उसे कुछ गोल्ड कॉइन्स भी दे देता है। जिसके बाद तोया यहाँ से निकल जाता है ताकि वो होटल की तलाश कर सके। पर उतने में इसे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कुछ लड़के मिलके दो लड़कियों को परेशान कर रहे होते हैं। दरअसल ये लड़कियां कुछ क्रिस्टल का बेच रही होती है, पर ये लड़के उसका सही दाम नहीं लगाते और एक सिल्वर कॉइन देख के यहाँ से जाने लग जाते। पर उतने में तोया आता है और कहता है कि मैं इस चीज को तुमसे एक गोल्ड कॉइन में खरीदना चाहूंगा। वो लड़का इस चीज के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद तोया एक पत्थर लेता है और इस क्रिस्टल की चीज को तोड़ देता है। उतने में इन दोनों लड़कों को गुस्सा आ जाता है, जो कि तोया के ऊपर हमला कर देते हैं। पर भेजने से पहले तोया को गॉड ने काफी ज्यादा पावर दे रखी होती है, इसी वजह से तोया इन दोनों को बहुत ज्यादा पीटता है। जिसके बाद तोया इन दोनों लड़कियों से बात करने के लिए जाता है और उन दोनों को एक गोल्ड कॉइन देता है उनकी चीज के बदले में। जिसके बाद ये दोनों लड़की इसका शुक्रिया करती है और साथ ही साथ अपना नाम बताती है। एक का नाम होता है लिंजा और दूसरे का नाम होता है एलजी। तो ये अपना नाम बताता है और कहता है वो एक होटल को ढूंढ रहा है जहाँ पे वो कुछ महीने के लिए रुक सके। क्या उन दोनों को कुछ पता है? तो ये दोनों लड़कियां जहाँ पे ये दोनों रुकी हुई है वहाँ पे तोया को ले आती है। तोया यहाँ पे एक महीने के लिए रेंट पे रूम ले लेता है। लेंजी और एलजी इसको बताती है कि वहाँ पे लड़ाई किस लिए हुई थी। जिसके बाद तोया पूछता है क्या उन दोनों को कुछ जगह पता है जहाँ पे वो पैसे कमा सके। तो ये दोनों लड़की कहती है कि तुम एडवेंचर गिल्ड में हमारे साथ आ सकते हो। तोया को ये एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करवा देते हैं। जिसके बाद तोया एक पोस्टर को देखने लग जाता है, पर तोया उसको पढ़ नहीं पा रहा होता क्योंकि वो उस दुनिया का है नहीं। तोया फिर लिंजे और एलजी को कहता है क्या वो दोनों उसके लिए मिशन चुन सकती है क्या, क्योंकि यहाँ की भाषा उसे आती नहीं। एलजी तोया को कहती है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनके साथ मिशन में आ सकता है। तोया इस चीज के लिए हाँ कर देता है। पर साथ ही साथ तोया के पास कोई वेपन नहीं होता, इस वजह से तोया को एक नया वेपन लेना पड़ता है। फिर हम देखते हैं ये अपनी क्विज कंप्लीट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे इनका सामना होता है वुल्फ से। ये तीनों की तीनों अपनी ताकत का यूज करके सारे वुल्फ को मार गिराते हैं और उनके सिंग अपने साथ ले आते हैं, जहाँ पे एडवेंचर गिल्ड में उन्हें दे देते हैं, जिससे इन्हें कुछ 18 ब्राउन कॉइन मिलते हैं। तो या फिर इन दोनों से बात करता है और कहता है इन दोनों में से कोई से क्या इस दुनिया की लैंग्वेज सिखा सकता है और साथ ही साथ मैजिक भी। तो एलिस तोया को बताते कि लिंजा सिखाने में काफी ज्यादा माहिर है और साथ ही साथ वो मैजिक यूजर भी है, तो वो तुम्हें आसानी से सिखा सकती है। पर लिंजे इसे कहते हैं कि मैजिक सीखने के लिए उसके अंदर एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो तोया कहता है कि मेरे पास एप्टीट्यूड जरूर से होगा, बस मुझे ये नहीं पता कि उस चीज का मैं पता कैसे लगाऊं। उतने में लिंजे कुछ पत्थरों को बाहर निकाल लेती है जो कि रंग बिरंगे होते हैं। वो तोया को बताते इन पत्थरों से तुम पता लगा सकते हो कि तुम्हारे अंदर कौन सा एप्टीट्यूड है। जैसे कि लिंजे के अंदर वाटर का एप्टीट्यूड है, जिससे वो वाटर मैजिक कर सकती है। तोया यहाँ पे फिर वाटर मैजिक स्टोन लेता है और देखता है कि उसके अंदर वाटर का एप्टीट्यूड है। उतने में वो कुछ और पत्थरों को लेता है और उसे पता चल जाता है कि गॉड ने जो उसे पावर दिया उसकी वजह से वो सारे एप्टीट्यूड को यूज कर सकता है। तोया की नजर फिर एक और मैजिक स्टोन पे जाती है, तो लिंजे से बताती है नल मैजिक स्टोन है, जिसे तुम तरह तरह के स्पेल कास्ट करके अलग अलग पावर का यूज कर सकते हो। ये काफी बेनिफिशियल है, पर इस मैजिक को काफी कम ही लोग यूज कर सकते हैं। तो या फिर यहाँ पे नल मैजिक यूज करने का फैसला करता है। लिंजे इसे गेट का स्पेल कास्ट करने के लिए कहती है, तो यह ऐसे ही करता है। जिसके बाद इनके सामने एक गेट सा खुल जाता है और ये देखता है ये उसी जगह पे है जहाँ पे इन्होंने अपना पहला मिशन कंप्लीट किया था। ये काफी अच्छा लगता है इन्हें। जिसके बाद ये तीनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे होटल की ओनर इन तीनों से बात कर दिया है और इन तीनों को अपने दोस्त से मिलाते और बताते इसकी दोस्त एक बेकरी शॉप की ओनर है, जिस वजह से इन्हें अपने मेन्यू में कुछ नए आइटम को ऐड करना है। तो क्या इनके पास कोई सजेशन होंगे नए मेन्यू में कुछ नए आइटम को ऐड करने के लिए? तो ये इन्हें बताता है कि आइसक्रीम कैसा रहेगा, पर इनमें से किसी को भी आइसक्रीम के बारे में कुछ पता नहीं होता।
तोया फिर इंटरनेट में सर्च करके आइसक्रीम बना देता है और इन सबको उन्हें चखाता है। ये आइसक्रीम इन्हें काफी ज्यादा पसंद आती है, जिसकी वजह से ये नए मेन्यू में ऐड हो जाता है और बेकरी शॉप की ओनर तोया का शुक्रिया करती है। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहां तोया अपने स्मार्टफोन के साथ इस दुनिया में ढलने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। तोया फिर लिंजे और एल्जी से पूछता है कि आखिरकार वो रॉयल कैपिटल एक लेटर को डिलीवर करने क्यों जा रहे हैं, जबकि वहां पे छोटा अमाउंट है। इससे अच्छा ये स्लाइम को मार के काफी ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे, पर ये दोनों इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि जब भी वो स्लाइम को मारने के लिए जाते हैं उनके कपड़े फट जाते हैं, क्योंकि वो एसिड वाले स्लाइम होते हैं। पर ये दोनों बहनें फिर बातें करने लग जाते कि जिस होटल में ये लोग रुके हुए वो रॉयल कैपिटल में ऐसा होटल होगा क्या। पर तोया ने कहता है ये टेलीपोर्टेशन के यूज करके वापस यहाँ पे आके दोबारा से वो रॉयल कैपिटल जा सकते हैं। पर ये दोनों कहते हैं कि ऐसा रहेगा तो इन्हें बिल्कुल मजा नहीं आएगा और साथ ही साथ जो इनके एक्सपीरियंस होता है लाइफ का वो भी इन्हें नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये नई चीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। पर अचानक से इन तीनों को काफी ज्यादा शोर सुनाई देता है। ये लोग वहां पे जाके देखते हैं तो एक सामुराई गर्ल कुछ लोगों से लड़ रही होती है। वो काफी सारे होते हैं और ये लड़की अकेली होती है, तो तोया इसकी मदद करने का फैसला करता है और लिंजे और एल्जी के साथ इन सभी को बहुत बुरी तरह मारता है और उस लड़की को एक कोने में ले आता है। ये लड़की इसका शुक्रिया करती है, जिसके बाद ये लड़की अपना नाम बताती है। इस लड़की का नाम कोको नहीं ये होता है। इसका नाम सुन के तोया समझ आता है ये लड़की एशिया साइड की और जापान साइड से ही बिलोंग करती है। ये लड़की फिर तोया को बताती कि यहाँ आते वक्त इसके सारा सामान गायब हो गया, जिस वजह से ये काफी ज्यादा परेशान है। ये को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है, इसी वजह से तोया इसे एक रेस्टोरेंट पे ले जाता है जहाँ खाना खाते हुए ये बताते हैं उसकी जो फैमिली है वो कई सारे जनरेशन से स्वॉर्डमैन को प्रोड्यूस कर रही है और साथ ही साथ वो अपने फादर और अपने भाई जैसा बनना चाहती है। इसी वजह से वो रॉयल कैपिटल जा रही थी जहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड स्किल को टेस्ट कर सके। एलजी उतने में इसे बताते हैं ये लोग भी रॉयल कैपिटल के वहां पे जा रहे हैं, तो ये चाहे तो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। ये इसके लिए हाँ कर देती है। ये सब फिर रॉयल कैपिटल के लिए घोड़ा गाड़ी में निकल जाते हैं जहाँ ये को घोड़ा गाड़ी चलाना आता है। तो यह इस चीज के लिए उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। उतने में लिंजे इसे नल मैजिक वाली बुक देती है जिसमें तरह तरह के स्पेल लिखे होते हैं, जिसमें से तोया एक स्पेल को कास्ट करने का फैसला करता है जिससे वो किसी की भी चीज चुरा सकता है। तोया स्पेल कास्ट करके री के रिबन को अपने हाथ में ले लेता है। फिर ये लोग साइड में कैरेज रोकते हैं और ये के रिबन को उसके बालों में वापस से बांध देती है। या फिर एक और नल मैजिक का यूज करता है जिससे इसकी सुनने की और देखने की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उतने में तोया को कहीं से किसी की आवाज आ रही होती है जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तोया ये को अपनी कैरेज को भगाने के लिए कहता है। ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ ये लोग देखते हैं कुछ सिपाही कुछ लिजार्ड का मुकाबला कर रहे होते हैं, पर वो उन्हें हरा नहीं पा रहे होते हैं। तो ये और उसका ग्रुप पूरा मिलके इन लिजार्ड को मार गिराते हैं और साथ ही साथ उसे भी पकड़ लेते हैं जो कि इन लिजार्ड को समन कर रहा था। ये सब फिर उस कैरेज के वहां पे जाते हैं जिसकी रक्षा ये गार्ड कर रहे थे, जहाँ पे एक लड़की रो रही होती है क्योंकि उसके बटलर के सीने पे एक तीर कमान अटक चुका होता है और वो मर ही रहा होता है। सबको लगता है उसका बचना मुश्किल है। उतने में तोया यहाँ पे अपनी स्किल का यूज करता है, उस लकड़ी को उसकी छाती से बाहर निकाल लेता है और अपनी हीलिंग की स्किल की मदद से जहाँ पे उसे चोट लगी होती है वो उसे रिपेयर कर देता है। ये सब फिर तोया का शुक्रिया करते हैं, जिसके बाद बटलर इस छोटी सी बच्ची का इंट्रोडक्शन देता है जो कि बेटी होती है ड्यूक क्यूर्नी या ऑल्टन डे अल्फ्रेड की। इस लड़की का नाम शूशी होता है। ये नाम सुन के सभी इसके सामने झुक जाते हैं क्योंकि ये किंग के भाई की बेटी होती है। ये नाम सुन के ये सभी के सभी इसके सामने झुक जाते हैं। तोया इनसे पूछता है कि आखिरकार ये इसके सामने क्यों झुक रहे हैं, तो ये तोया को बताती ये दरअसल किंग के भाई की बेटी है। तो तोया पूछता है कि मुझे भी ये करना पड़ेगा, तो सुशी कहती है ये करने की उसे कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तोया ने उसकी जान बचाई है। सुशी का बटलर फिर तोया से पूछता है क्या वो उसे रॉयल कैपिटल तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो तोया इसके लिए हाँ कर देता है। कुछ देर के सफर के बाद ये लोग रॉयल कैपिटल के यहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ सुशी के फादर तोया से मिलने के लिए आते हैं। वो तोया का शुक्रिया करते हैं, वो अपने घुटनों के बल आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आज जिंदा है। तोया कहता है ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अल्फ्रेड फिर तोया से बात करने लग जाता है। तोया उन्हें बताता है कि वो किस काम के लिए रॉयल कैपिटल आया है। कुछ देर बाद यहाँ पे सुशी तैयार होके आ जाती है। अल्फ्रेड यहाँ पे तोया से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वाइफ यहाँ पे उसे थैंक्स करने के लिए नहीं आ पाई, क्योंकि एक तो उसकी वाइफ देख नहीं सकती और साथ ही साथ उसकी वाइफ की हमेशा तबीयत खराब रहती है। अल्फ्रेड फिर तोया को अपनी वाइफ के बारे में बताता है और कहता है उसने हर चीज करके देख ली पर उसकी वाइफ की जो ब्लडनेस है वो ठीक नहीं हो पाई। और साथ ही साथ ये भी बताता है जो सुशी के ग्रैंडफादर थे वो उसकी वाइफ को ठीक कर पाते, क्योंकि एक नल मैजिक यूजर थे पर वो अब मर चुके हैं, वो इस दुनिया में है नहीं और नल मैजिक यूजर को ढूंढना कोई आम बात नहीं है। तो तोया इन्हें बताता है कि वो नल मैजिक यूज कर सकता है, जिसके बाद तोया को उसकी वाइफ के सामने ले जाया जाता है और तोया हीलिंग की मदद से उसकी वाइफ की आंखों को ठीक कर देता है, जिसके बाद उसकी वाइफ की आंखों से आंसू आ जाते हैं
क्योंकि उसने अपने परिवार को काफी सालों बाद देखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं किंग जो है वो तोया को रिवॉर्ड दे रहे होते हैं। एल्फ्रेड तोया को 40 प्लेटिनम कॉइन्स देता है जो कि गोल्ड से 10 गुना ज्यादा होता है, और साथ ही साथ वो इन्हें रॉयल पैलेस का बैज भी देते थे जो कि ये दर्शाता है ये रॉयल पैलेस से बिलोंग करते हैं और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर इन्हें कहीं पे भी जाने से नहीं रोक सकता। तोया और उसका ग्रुप फिर लेटर को डिलीवर कर देता है और इनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। जिसके बाद तोया ये से पूछता है आखिरकार यहाँ से उसका क्या प्लान है, तो ये कहती है उसने फैसला कर लिया है कि वो ये के ग्रुप के साथ ही रहेगी, क्योंकि उसने देखा कि ये कितना ज्यादा दिलदार है और साथ ही साथ वो एक अच्छा पर्सन भी है। इसी वजह से वो ये के साथ हमेशा रहना चाहती है। ये सब फिर रॉयल कैपिटल में घूमने लग जाते हैं जहाँ पे ये अलग अलग स्पीशीज को देखता है, जैसे कि एल्फ, डेमी ह्यूमंस और अलग अलग प्रजाति है। उतने में तोया की नजर एक लड़की पे जाती है जो कि डेमी ह्यूमन होती है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो लड़की डर जाती है। फिर वो उसे बताती है कि दरअसल वो अपनी बड़ी बहन से अलग हो गई है। तो यह कहता है कि चिंता मत करो, मैं अपने स्मार्टफोन से तुम्हारी बहन को ढूंढ निकालूंगा। जिसके बाद ये किसी तरह उसकी बहन तक उसे पहुंचा देते हैं। ये लड़की फिर अपना नाम और अपनी बहन का नाम बताती है। उसकी बहन का नाम ओरिकिया होता है और उसका नाम होता आर्मा। ओरिकिया तोया का शुक्रिया करते हैं। जिसके बाद तोया और उसका ग्रुप यहाँ से निकल जाते हैं और ये लोग शाम तक काफी ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और तोया एक कोड को भी ले लेता है जिसके काफी सारे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि वो डिफेंस में भी काम आ सकता है और अटैक में भी। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ बारिश हो रही होती है और कुछ शॉपकीपर चेस खेल रहे होते हैं जो कि तोया ने बनाई होती है क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तोया फिर होटल की ओनर से पूछता है आखिरकार सब कहाँ गए हैं, तो होटल की ओनर इसे बताती है कि सभी के सभी इसके दोस्त की बेकरी की शॉप के वहां पे गए क्योंकि तोया ने वहां पे नई रेसिपी बताई है, तो सभी के सभी ट्राई करना चाहते हैं। कुछ देर के बाद सभी लड़के यहाँ पे आ जाती है जो कि तोया की रेसिपी लेके आ चुकी होती है। उतने में एलजी तोया को कहती है क्या वो शोशी को ये डोनट डिलीवर करके आ सकता है। तोया कहता है ठीक है और वो रॉयल पैलेस के यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे वो एल्फ्रेड को ये चीज सिखाता है। एल्फ्रेड को ये काफी अच्छी लगती है और शोशी को भी। तोया फिर एल्फ्रेड को चेस के बारे में बताता है। एल्फ्रेड को ये काफी अच्छा लगता है जिसके बाद तोया और एल्फ्रेड इस चीज को खेलने लग जाते हैं और खेलते खेलते रात हो जाती है। जिसके बाद तोया के जाने का समय हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं अगले दिन जहाँ तोया नए को इसको एक्सेप्ट करता है जो कि होती है पुराने रॉयल पैलेस की यहाँ पर, जहाँ पे इनका सामना नाइट जैसे दिखने वाले एक मॉन्स्टर से होता है। पर ये सब अपनी ताकत का यूज करके इस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। जिसके बाद ये सब एक जगह बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पे लिंजे तोया को कहती है कि ये पुराना कैपिटल है, क्या पता यहाँ पे कोई ट्रेजर छुपा हो। तो तोया यहाँ पे अपने सर्चिंग मैजिक का यूज करता है। जिसके बाद उसे एक चीज दिख जाती है जो कि खंडर के वहां पे होती है। तोया उस गुफा के अंदर एंटर कर जाता है जहाँ पे काफी अंधेरा होता है। ये लोग एकदम कोने में पहुंचते हैं तो इन्हें एक दरवाजा मिलता है जहाँ कुछ प्राचीन शब्दों में कुछ लिखा होता है। तो ये अपने स्मार्टफोन से उस जगह की फोटो खींच लेता है। इन्हें फिर एक जगह दिखती है जिससे इस गेट को ये लोग खोल सकते हैं जो कि अर्थ मैजिक यूजर खोल सकता है। तो ये यहाँ पे अपनी अर्थ मैजिक यूज करता है और इस गेट को खोल देता है। जिसके बाद ये लोग अंदर जाने लग जाते हैं। एकदम अंदर जाने के बाद तोया को वो चीज दिख जाती है जिस चीज की इसने छवि देखी थी। तोया उस चीज को हाथ लगाता है तो उसकी जो मैजिक है वो उसके अंदर खींचने लग जाता है और अचानक से ये लोग देखते हैं उस चीज के अंदर लाइट आने लग जाती है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पे पोर्टल का यूज करके बाहर आ जाते हैं। पर अचानक से वो मॉन्स्टर इस जगह को तबाह कर देता है और इनके सामने आ जाता है जो कि एक मकड़ी जैसा दिख रहा होता है। ये सब अपनी पावर का यूज करके इसके ऊपर हमला कर रहे होते हैं पर इसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा होता। ये इनकी ताकत का यूज करके इन्हीं के ऊपर वार कर रहा होता है, यानी कि इनकी ताकतों की अब्जॉर्ब कर रहा होता है। तोया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे इसे हराने के लिए। जब भी उसके ऊपर कोई भी वार कर रहा होता है ये अपने आप को रीजनरेट कर रहा होता है। तोया को इस मॉन्स्टर को हराने के लिए एक आइडिया आता है और वो एलजी को ये आइडिया बताता है। जिसके बाद तोया इस मॉन्स्टर के सामने चले जाता है और अचानक से अपनी पावर का यूज करके उसकी जो रेड बॉल होती है उसके अंदर उसे बाहर निकाल लेता है और उसे एलजी की तरफ फेंक देता है। एलजी अपनी ताकत का यूज करके उस बॉल को तोड़ देती है जिस वजह से ये मॉन्स्टर मारा जाता है। तो या फिर ये सारी चीजें एल्फ्रेड को बता देता है और साथ ही साथ वो सारी फोटोज दिखा देता है जो कि उसने अपने स्मार्टफोन से खींची होती है। तो या फिर यहाँ से जाने लग जाता है पर जाने से पहले वो एल्फ्रेड को कहता है इन सारी इमेज की वो हार्ड कॉपी एल्फ्रेड तक पहुंचा देगा कुछ दिनों बाद। तो ये यहाँ पे उन सारी इमेज की हार्ड कॉपी बना लेता है और एल्फ्रेड के यहाँ पे डिलीवर करने के लिए आ जाता है। पर यहाँ पे एल्फ्रेड काफी जल्दबाजी में लग रहा होता है। वो कहता है उसके बड़े भाई को किसने जहर पिला दिया, इसी वजह से उसे तोया की मदद की कहानी की शुरुआत एल्फ्रेड को दिखाती हुई होती है जो कि कहता है कि मेरे भाई को पॉइजन एक नॉबल ने दिया होगा जो कि किंगडम ऑफ मिस मेड में रहता है। वहाँ के किंग का ये प्लान होगा मेरे हिसाब से। ये एक न्यूली स्टैब्लिश किंगडम है जिससे मेरा भाई दोस्ती करना चाहता है और वहाँ का किंग एक बीस्ट मैन है। मेरा भाई इस किंगडम से अच्छी खासी दोस्ती रखना चाहता है। अगर मेरा भाई मारा गया तो जो अगले गद्दी की वारिस होगी वो मेरी भांजी है जिसका नाम यूमिना है। जिसके बाद ये लोग शायद पॉलिटिकल मैरिज करा के मेरे
मेरे भाई की सत्ता हथिया लेंगे, जिसका मतलब हमारा जो किंगडम है वो अभी खतरे में है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तो मेरे भाई का जो पॉइजन है वो किस तरह निकाल दो। फिर हम देखते हैं ये दोनों किसी तरह इसके भाई के मेंशन तक यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे इनकी मुलाकात एक मोटे इंसान से होती है जिसका नाम बेल्सा होता है। अल्फ्रेड बेल्सा से पूछता है कि आप वो भी यहाँ पे आ रखा है। बेल्सा कहते हैं कि हाँ मैं भी यहाँ पे आ रखा हूँ और आपको देख के काफी खुशी हुई। ये कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। बेल्सा उतने में गर्लफ्रेंड को बताता है कि हमने कल्प्रिट को पकड़ लिया है जिसने हीस मैजेस्टी को पॉइजन दिया था, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हमें उसका अभी सर काट देना चाहिए। पर अल्फ्रेड कहता है कि ये डिसाइड मैं नहीं करूंगा, ये मेरा भाई करेगा, तो तुम्हें थोड़ा सबर रखना चाहिए। तो बेल्सा कहता है ऐसा है क्या, पर योर मैजेस्टी को तो यहाँ पॉइजन हो रखा है। ये कहता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेल्सा फिर यहाँ से चले जाता है। ये लोग फिर हम देखते हैं इसके भाई के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ इसकी भाई की तबीयत काफी खराब होती है और उसकी जो बेटी है वो काफी रो रही होती है। उतने में यहाँ पे अल्फ्रेड आ जाता है तोया को लेकर और कहता है कि आखिरकार मेरा भाई कहाँ है। ये लोग कहते हैं कि आपके साथ वो लड़का कौन है। अल्फ्रेड कहता है इसकी बात करने का समय अभी है नहीं, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी मुझे बताओ कि मेरा भाई है कहाँ। यही लड़का उसे सिर्फ ठीक कर सकता है। जिसके बाद तोया यहाँ पे हीलिंग का यूज करता है। ये देख के कि तोया नल मैजिक यूज कर सकता है, ये सभी के सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुछ ही लोग नल मैजिक का यूज कर सकते हैं। उतने में जो तोया है वो पूरी तरह हीस मैजेस्टी को हील कर देता है और उनका जो पॉइजन है वो बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद जो हीस मैजेस्टी है वो पूछते हैं आखिरकार ये लड़का है कौन। तो अल्फ्रेड इसे बताता है कि वही लड़का है जिसने तुम्हें हील किया है, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हीस मैजेस्टी कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं मारा जाता। तो तोया कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उतने में जो जनरल यहाँ पे साइड में खड़े होते हैं वो तोया का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हीस मैजेस्टी की जान बच गई। उतने में एक और लड़की कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम रिकवरी मैजिक यूज कर सकते हो। ये लड़की फिर अपना नाम बताती है, इसका नाम चार्लोटे होता है और ये रॉयल फैमिली की ऑफिशियल मैजिशियन है। चार्लोटे फिर तोया को कहती कि मैं और सुनना चाहूंगी, तुम किस तरह के मैजिक और यूज कर सकते हो, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। उतने में जो हीस मैजेस्टी की बेटी होती है वो उसका शुक्रिया करती है उसके फादर को बचाने के लिए। पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो अच्छी हेल्थ में यही बड़ी बात है। अल्फ्रेड फिर किंग को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये क्राइम किसने किया होगा, कौन तुम्हें मारना चाहता है, क्या ये एम्बेसडर होगा। तो जो हीस मैजेस्टी का सोल्जर होता है वो कहता है कि हीस मैजेस्टी ने जैसे ही वाइन पिया वो बेहोश हो गए। तो यहाँ पे हीस मैजेस्टी कहता है कि अभी के लिए मैं एम्बेसडर से बात करना चाहूंगा। कुछ देर बाद यहाँ पे डेमी ह्यूमन ओल्गा आ जाती है जिसने योर मैजेस्टी को वाइन सर्व किया था, जिसे देख के तो यह हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो आर्मा की सिस्टर हो ना। तो किंग कहते हैं क्या तुम इससे मिल चुके हो। ये कहता है कि हाँ मैं इसकी एक बार हेल्प कर चुका हूँ, इसकी बहन खो गई थी, जिसके बाद मैंने इसकी बहन को इस तक पहुंचाया था। तो या फिर इनसे पूछता है क्या आप मुझे वो रूम दिखा सकते हो जहाँ पे किंग बेहोश हुए थे। ये कहता है कि हाँ हम वो जगह आपको दिखा सकते हैं। जिसके बाद तोया को वो रूम दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ भी बदला नहीं होता। किंग यहाँ पे वाइन पीने के बाद बेहोश हो गए थे और जो जनरल है वो तोया को वाइन की बोतल भी दिखाते हैं जिसमें किंग ने वाइन पिया था। तोया फिर यहाँ पे पॉइजन सर्च का यूज करता है और उसे पता चल जाता है कि किस चीज में असल में जहर मिला हुआ था। जिसके बाद ये बेल्सा को बुलाने के लिए कहता है और जो जनरल है वो बेल्सा को बुला लेते हैं। और जब बेल्सा योर मैजेस्टी को देखता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है। तो योर मैजेस्टी कहते क्या तुम मुझे देख के खुश नहीं हो। बेल्सा कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छा लगा कि आप बिल्कुल ठीक हो। जिसके बाद तोया सभी को कहता है कि आप सब यहीं पे थे जिस टाइम योर मैजेस्टी को जहर दिया गया था और वो बेहोश हो गए थे। तो बेल्सा कहता है कि हम सबके सामने कल्प्रिट है और ये लड़की ही कल्प्रिट है। पर तोया कहता है कि आप सभी ने देखा कि हिज मैजेस्टी ने जैसी ही वाइन पी वो बेहोश हो गए और उन्होंने जो वाइन है वो अपने ग्लास से पी थी। तो बेल्सा कहता है कि हाँ उन्होंने अपने ग्लास से ही वाइन पी थी। इसका मतलब ये है कि जो पॉइजन है वो वाइन में मिला हुआ था जो कि ये लड़की लाई थी। तो तोया कहता है कि जब ये इंसिडेंट हुआ ये रूम तब से लेकर कब तक जैसा का तैसा पड़ा हुआ है और मैं वो हादसा एक और बार रिपीट करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई इस ड्रिंक को पिए क्योंकि एक माइनर हूँ इसी वजह से मैं ये पी नहीं सकता। जिसकी बाद ये जनरल को पीने के लिए दे देता है और वो उस ड्रिंक को पी लेता है। जिसकी बाद जो तोया है वो एक ग्लास में वाइन भर देता है जो कि योर मैजेस्टी की थी जिस ग्लास से उन्होंने वाइन पी थी। जिसके बाद वो कहता है कि बेल्सा आप इसे पीजिए क्योंकि यहाँ पे जनरल ने अभी पी थी। तो यहाँ पे बेल्सा वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं पीना, पर ये लोग कहते हैं कि तुम पी के तो देखो काफी अच्छा लगता है और ये लोग जबरदस्ती बेल्सा को ये वाइन पिला देते हैं। तो यहाँ पे बेल्सा एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि मुझे तुमने जहर पिला दिया, पर ये लोग कहते हैं कि उन्होंने पहले उस ग्लास से जहर हटा दिया। इसका मतलब जो असली कल्प्रिट है वो बेल्सा है और ये सब मिलके बेल्सा को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद जो योर मैजेस्टी है वो तोया का शुक्रिया करती है, पर तोया कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है। उतने में यूमिना उठती है और कहती है
कि मम्मी पापा मैंने डिसाइड कर लिया है। ये लोग कहते हैं कि तुमने क्या डिसाइड कर लिया? तो यूमिना कहती है कि उसने डिसाइड कर लिया कि तू ही वो पर्सन है जिससे वो शादी करेगी। तोया के मुंह से यहाँ चाय निकल जाती है और वो कहता है कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो? तो जो किंग है वो यूमिना से रीजन पूछते हैं आखिरकार वो तोया से शादी क्यों करना चाहती है। तो यूमिना इन्हें बताते है कि जो उसका कैरेक्टर है वो काफी अच्छा है और साथ ही साथ उसका दिल काफी ज्यादा साफ है, इसी वजह से वो उससे शादी करना चाहती है। और उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि तोया वो पर्सन है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी बिताने चाहती है। तो किंग इस चीज के लिए मान जाते हैं, पर तोया कहता है कि आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, पर फिर भी आप मुझसे अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं। तो यूमिना की मदर उसे बताते हैं कि यूमिना के पास में स्टिक्स आए हैं जिस वजह से वो बता सकती है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है और तुम कैसे इंसान हो, और उसने तुम्हें चुना है इसका मतलब तुम अच्छे इंसान हो और साथ ही साथ उसे पसंद भी आ चुके हो। और साथ ही साथ रॉयल फैमिली में लोग 15 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं। तो तोया कहता है कि मेरे कंट्री में यहाँ पे 16 साल की उम्र में लड़कियां शादी करते हैं और जो लड़के हैं वो 18 साल में कर सकते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास 2 साल है, तुम यूमिना के साथ बिता के ये फैसला कर सकते हो कि तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो या फिर नहीं। तुम्हें सिर्फ यूमिना के साथ 2 साल बिताने, अगर तुम्हें फिर भी लगे कि तुम उसके साथ शादी करना नहीं चाहते तो मना कर सकते हो। तो तोया इस चीज के लिए मान जाता है। फिर हम देखते हैं तोया यहाँ पे बेड पे लोटा हुआ होता है। उतने में से गॉड का कॉल आता है जो कि इसे कांग्रेस करते हैं इसकी मैरिज के लिए। ये कहता है कि आपको इस बारे में कैसे पता चला? ये कहते हैं कि मैं गॉड हूँ, तुम्हें पता है ना, ये सारी चीजें मैं ही तय करता हूँ और तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है। फिर हम देखते हैं तो यह बाकी लड़कियों से यूमिना को मिलाने के लिए आता है और सबको बताता है कि यूमिना इसकी होने वाली वाइफ है। सब ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं, पर यहाँ पे ये सब यूमिना का वेलकम करते हैं। यूमिना भी इन सब से मिलके काफी खुश होती है। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखा जाता है जहाँ ये सब मिलके एक क्विस्ट को कंप्लीट करने के लिए गए होते हैं, जहाँ पे इन्हें किंग एप्स को मारना है। पर काफी देर ढूंढने के बाद भी इन्हें किंग एप्स मिल नहीं रहे होते। तो यहाँ पे यूमिना काफी सारे समन्स को बुला लेती है जो कि भेड़िए होते हैं और इन सबको किंग एप्स को ढूंढने के लिए कहते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ देर बाद सारे किंग एप्स को ढूंढ निकालते हैं और इनकी तरफ ले आने लग जाते हैं, जिसके बाद ये सब मिलके जो किंग एप्स है उन सबको मारने लग जाते हैं। ये काफी ज्यादा होते हैं, इस वजह से इन्हें थोड़ी तकलीफ हो रही होती है। पर तोया का ग्रुप धीरे धीरे करके इन सबको मार गिराता है। पर तोया जाते हुए कहता है कि मैं फिर से गिल्ड में जाऊंगा तो सभी लोग मुझसे जल जाएंगे क्योंकि इतनी सारी लड़कियां मेरे साथ है, वो भी काफी ज्यादा क्यूट है, मुझे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। फिर हम देखते कुछ दिन बाद जहाँ यूमिना इसे समन करना सिखाती है, जहाँ पे यूया एक समन को बुला भी लेता है जो कि काफी ताकतवर होता है, जो कि कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया? तुम्हारे अंदर से मुझे बिल्कुल भी माना फील नहीं हो रहा, मुझे लगता है तुम एक आम इंसान है जिसने गलती से मुझे समन कर लिया है, तुम मेरे मास्टर बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। ये हेवनली बीस्ट होता है जो कि व्हाइट टाइगर होता है। ये व्हाइट टाइगर तोया के हाथ को उसके सर के ऊपर रखने के लिए कहता है ताकि उसकी ताकत को वो मेजर कर सके। जब तोया इसके सर पे अपना हाथ रखता है तो ये तोया के ताकत को झेल नहीं पाता और यहाँ पे बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद ये व्हाइट टाइगर नॉर्मल में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने मास्टर के तौर पे मानता हूँ और तुम काफी ज्यादा वर्दी हो। फिर ये व्हाइट टाइगर तोया को उसको एक नाम देने के लिए कहता है, तो तोया इसे कोहाकू नाम देता है। कोहाकू फिर तोया को कहता है क्या मैं आपके साथ डाउन में घूम सकता हूँ? तो ये कहता है कि नहीं, तुम नहीं घूम सकते, तुम एक व्हाइट टाइगर हो, लोग देख के तुम्हें डर जाएंगे। पर ये अपने एक छोटा रूप में आ जाता है और कहता है कि अब तो ठीक होगा ना। तो इतने में तोया की वाइफ यानी कि यूमिनो उसे गले लगा लेती और कहती तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। जिसके कुछ देर बाद सभी लड़कियां आ जाती है और कोहाकू से खेलने लग जाती है जैसे कि कोई वो सॉफ्ट टॉय हो। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं सारी लड़कियां काफी उदास लग रही होती है। तो तोया इनसे पूछता है आखिरकार तुम सब उदास क्यों हो? हमारे ये फर्स्ट मिशन है कोहाकू के साथ। तो ये लोग कहते हैं कि हम उदास क्यों ना हो। मुझे अब तक विश्वास नहीं हो रहा, उन्होंने हमें स्लाइम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का काम दिया है जिससे मैं काफी ज्यादा नफरत करती हूँ। तो कोहाकू कहता है वो तो सिर्फ एक स्लाइम है, तुम इतना ज्यादा उनसे नफरत क्यों करती हो? तो उतने में यूमिना कहती कि सबसे घटिया तो ग्रीन स्लाइम है, वो तुम्हारे कपड़ों को पिघला देता है। तो यहाँ पे तोया कहता है कि मुझे पता है तो तुम्हारे कपड़े मेल्ट हो सकते हैं और ये काफी ज्यादा शर्मनाक होगा, पर क्या सचमुच तुम सारे विलर्स को ये कहना चाहते हो कि वो अपनी जिंदगी डर में बिताए? पर उतने में यूमिना कहते हैं कि तोया तुम्हारे मन में कुछ गलत ख्याल तो नहीं आ रही है ना? तो तोया कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इस चीज के बारे में कभी भी नहीं सोचा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते ही उस जगह तक आ जाते हैं जहाँ तोया कहता है कि देखा मैंने क्या कहा था, ये जगह काफी ज्यादा सेफ है। पर उतने में तोया के ऊपर कुछ गिर जाता है जो कि एक डिश वॉशर होता है। तोया कहता है कि आखिर ये सब है क्या, और उन्हें पता चलता है वो एक स्लाइम है जिसे हम मेटल स्लाइम के नाम से जानते हैं। ये सब मिलके फिर एक रूम में जाते हैं जहाँ पे काफी सारी बुक्स रखी हुई होती है, जिनमें से एक यूमिना बुक पढ़ रही होती है और उन्हें पता चलता है ये सारी स्लाइम्स को किसी इंसान ने बनाया है जो कि एक रिसर्चिस्ट था और वो काफी आगे निकल चुका था स्लाइम के साथ एक्सपेरिमेंट करने में। इन्हें ये बुक फायदे की लगती है तो ये अपने साथ ले लेते हैं। ये सब फिर ऊपर वाले फ्लोर में जाने लग जाते हैं, पर उतने में इन्हें ग्रीन स्लाइम दिखते हैं
जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। इन सारी लड़कियों को इससे चिढ़ होती है, इस वजह से लिंजे यहाँ पे मैजिक यूज करके इनके ऊपर हमला करने वाली होती है, पर तोया उसे रोक देता है और कहता है कि ये तुम्हारी हमले से पूरी बिल्डिंग तबाह हो सकती है। और वो कोहाकू को हमला करने के लिए कहता है। कोहाकू के हमले से ये सारे स्लाइम एक जगह चले जाते हैं, जिस वजह से इन्हें भागने का मौका मिल जाता है और ये सब किसी तरह सीढ़ियों से चढ़ते हुए सीढ़ियों के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे स्लाइम इन तक नहीं पहुंच सकते। ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, पर उतने में एल्जी यहाँ पे गिर जाती है और वो देखती है कि आखिरकार ये सब है क्या। इसे एक लिक्विड मिलता है जो कि शैम्पू की तरह होता है, और जब ये सब ऊपर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कुछ स्लाइम ये सारे शैम्पू का लिक्विड छोड़ रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा फिसलन ला रहे हैं इनके लिए। यहाँ पे ये लोग ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, पर सभी के सभी नीचे गिर जाते हैं, जहाँ पे ग्रीन स्लाइम होता है। पर कोहाकू यहाँ पे तोया को बचा लेता है। तोया यहाँ पे कोहाकू का शुक्रिया करता है, पर कोहाकू कहता है कि आपकी वाइफ्स का क्या और उन लड़कियों का क्या। और जब तोया देखता है तो उन सभी लड़कियों के जो कपड़े वो मेल्ट हो रहे होते हैं, तो तोया टेलीपोर्टेशन का यूज करके इन सारी लड़कियों को ऊपर ले आता है, पर वो देखता है इन सभी लड़कियों के आधे कपड़े फट चुके होते हैं। और जब एलजी तोया को देखती है तो उसके पेट में जोरदार मुक्का मारते हैं, जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे ये लोग फैसला कर लेते हैं कि जब भी इन्हें ग्रीन स्लाइम दिखेगा तो ये इन सबको मार गिराएगी। और साथ ही साथ ये सब बात कर रहे होते हैं कि इस जगह को तबाह हो जाना चाहिए, ये जगह बिल्कुल भी काम की नहीं है। पर उतने में तोया और कोहाकू को कुछ अजीब सा महसूस होता है, तो ये लोग पूछते हैं कि तोया क्या हुआ। तोया कहता है कि 2 मिनट रुको, जिसके बाद वो स्टैच्यूज के संतरों को दबाता है और वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और कुछ ही देर में वो जो संतरे होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और इन्हें पता चलता है ये भी स्लाइम होते हैं। तो लिंजे यहाँ पे बुक पढ़ के बताती है तोया को कि ये जो स्लाइम्स है ये जो छोटे संतरे होते हैं जिन लड़कियों के, उन संतरों के ऊपर चिपक जाते हैं, जिसके बाद ये स्लाइम उनके संतरों का काम करते हैं। पर अचानक से हम देखते हैं जो ये स्लाइम है वो यूमिना के ऊपर हमला कर देते हैं, पर यूमिना अपनी ताकत से इन सारे स्लाइम्स को मार गिराती है। ये सब फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने के बाद इन्हें एक रूम दिखता है, जहाँ पे इन्हें उस रिसर्चर की लाश मिलती है, जो कि अब कंकाल बन चुकी होती है। यहाँ कुछ देर सर्च करने के बाद तोया को एक बुक मिलती है, जहाँ पे लिखा होता है अगर इस रिसर्चर की ये रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो जितने भी इंसान है उन सभी के जो ख्वाब वो पूरे हो सकते हैं। उतने में यहाँ पे जो यूमिना है वो तोया को एक तरफ देखने के लिए कहती है, और ये लोग देखते हैं कि इन सारी लड़कियों के यहाँ पे क्लोन बन चुके होते हैं, जो कि स्लाइम्स होते हैं। ये सभी तोया की आंखें बंद कर देते और कहते कि उधर मत देखो। जिसके बाद हम देखते हैं ये सभी के सभी उस महल में आग लगा देते और कहते हैं इस जगह का तबाह होना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि इस जगह के बारे में किसी को भी पता चला तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, और ये जगह बिल्कुल भी किसी काम की नहीं है। और अब यहाँ पे हम प्योरिटी देख सकते हैं। तो यह कहता है कि सारे इंसानों का ख्वाब तो पूरा नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ कोहाकू को लेकर तोया घूम रहा होता है, पर उतने में उसकी नजर यहाँ पे ये पे जाती है, जो कि एक लड़की को देख रही होती है। तो तोया उसे पूछता है कि ये क्या हुआ, तो ये तोया को बताते ये लड़की खो चुकी है, और साथ ही साथ ये बता नहीं रही है कि इसकी मदर कहाँ पे है, और मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तो तोया कहता है कि चिंता मत करो, और यहाँ पे कोहाकू को इस लड़की से बात कराता है। ये लड़की अपना नाम और अपने मदर का नाम बता देती है। तो या फिर अपने स्मार्टफोन का यूज करके इसकी मदर को ढूंढने लग जाता है, और कुछ देर बाद इस लड़की की मदर मिल भी जाती है, और तोया किसी तरह इसकी मदर तक इस लड़की को पहुंचा देता है। तोया से फिर ये पूछती है आखिरकार उस लड़की की माँ को तुमने कैसे ढूंढा। तो ये कहता है उसने अपने स्मार्टफोन का यूज किया, इससे वो किसी भी इंसान का पता लगा सकता है कि वो कहाँ पे है और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे ये कहती है कि मैं अपने भाई को ढूंढना चाहती हूँ, क्या तुम उसको ढूंढ निकाल सकते हो। तो तोया कहता है कि मैं ढूंढ निकाल सकता हूँ, पर आखिरकार तुम अपने भाई को ढूंढना क्यों चाहती हो। ये कहती है कि मैं अपने भाई के लिए यहाँ पे आई हूँ, मैं उसके बारे में काफी चिंता करती हूँ। वो काफी दिनों पहले यहाँ से निकल चुका है, मुझे पता है वो एक स्वॉर्ड मैन है, पर फिर भी मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो तोया उसका नाम यहाँ पे सर्च करने लग जाता है और कहता है कि वो अभी एक मैच में और साथ ही साथ किसी से लड़ भी रहा है। तो ये कहते कि हाँ उसे स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा पसंद है और वो कभी भी लड़े बिना नहीं रह सकता। मुझे अभी भी पता है कि वो काफी ज्यादा अच्छा स्वॉर्डमैन है, और साथ ही साथ जो मेरा भाई है वो तुम्हारी जैसा काफी ज्यादा दिखता है। तो ये कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। ये कहते कि मेरा मतलब ये नहीं था, वो मेरा मतलब ये था तुम काफी अच्छे इंसान हो। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ तो ये लॉन्ग सेंस मैजिक का अपने फोन के ऊपर यूज करता है, जिसके बाद जो उसका कैमरा है वो लॉन्ग सेंस का बन जाता है। पर वो देखता है उसके सामने वाली दीवार जो है वो गायब हो चुकी है और लिंजे जो है वो अपने कपड़े पहन रही होती है, और तोया उसे देख लेता है। तोया काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो क्या करे। कुछ देर बाद लिंजे यहाँ पे आती होगी, लिंजे उतने में यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तोया क्या हुआ। तोया कहता है कि कुछ नहीं तुम बताओ तुम यहाँ पे किस लिए आई हो। तो यहाँ पे ये बताती है कि दरअसल वो एक नया मैजिक ट्रिक सीखना चाहती है, इसी वजह से उसे तोया की जरूरत है, पर वो एक लेटर को पढ़ नहीं पा रही जिससे वो मैजिक यूज कर सकती है। तो तोया यहाँ पे उसके लिए एक चश्मा बना देता है, जिस वजह से जो लिंजे है उस पेपर में जो लिखा होता है वो ये ठीक से पढ़ पा रही होती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं लिंजे को, जो कि यहाँ पे अपने नए मूव की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर काफी देर प्रैक्टिस करने के बावजूद लिंजे उस मूव में महारत हासिल नहीं कर पाती और उसको जो माना है वो खत्म हो जाता है। पर इससे पहले वो गिरती, यहाँ पे तोया उसे पकड़ लेता और कहता है तुम ठीक तो हो ना। लिंजे यहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है, इसी वजह से तोया उसे घर पे लाता है, और यहाँ पे कुछ दिन रेस्ट करने के बाद लिंजे एकदम ठीक हो जाती
है, पर उसको जो माना है वो अभी भी कम होता है। लिंजे काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर रही होती है ताकि वो अपने मूव में महारत हासिल कर सके। उतने में तोया इसका हाथ पकड़ता है तो लिंजे कहती है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। तो जो तोया है वो लिंजे के अंदर अपने माना को डाल देता है, जिस वजह से जो लिंजे की एनर्जी है वो वापस आ जाती है। ये चीज दरअसल इसे किंगडम की मैजिशियन ने सिखाया होता है, जिसका ये यूज कर रहा होता है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं लिंजे को, जो कि यहाँ पे दोबारा से अपनी मैजिक का यूज करने लग जाती है, पर इसमें ये महारत हासिल नहीं कर पा रही होती है। तो तोया इसे बबल्स के बारे में सोचने के लिए कहता है, जिसके बाद जो लिंजे है वो यहाँ पे बबल के बारे में सोचते हैं, जिसके बाद जो उसका मैजिक है वो कामयाब हो जाता है, जिससे लिंजे काफी ज्यादा खुश होती है और वो तोया का शुक्रिया करती है। ये दोनों फिर वापस से होटल में आ जाते हैं, जहाँ पे इन्हें पता चलता है कि एलजी ने अपने पंचिंग इक्विपमेंट तोड़ लिया, जिस वजह से जो एलजी है वो तोया को अपने साथ जाने के लिए कहती है ताकि वो इसका रिप्लेसमेंट ले सके। ये दोनों थोड़ा टाउन घूमते हैं और उस चीज को ले लेते हैं। ये दोनों फिर वापस से होटल के यहाँ पे आने लग जाते हैं, पर उतने में एलजी की नजर एक ड्रेस पे पड़ती है। तो तोया कहता है कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। एलजी से बताते कि ये ड्रेस मेरी बहन पे काफी अच्छी लगेगी, पर तोया कहता है कि तुम एक जैसी दिखती हो तो ये तुम्हारे ऊपर भी अच्छी लगेगी। पर एलजी कहती है ऐसी कोई भी बात नहीं, ये लिंजे के ऊपर काफी अच्छा लगेगी। पर तोया कहता है कि नहीं, तुम इस चीज को ट्राई करो, तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लगेगी। पर ये कहते कि नहीं, मैं ये ट्राई नहीं कर सकती। पर तोया इसे जिद करवा के ये पहना देता और कहता है कि तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो। पर एलजी कहती है ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है। पर तो ये कहता तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो और मैं ये चीज तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ। फिर जब ये दोनों होटल में आते हैं तो सभी लड़कियां यहाँ पे एलजी की काफी तारीफ कर रही होती है और साथ ही साथ लिंजे भी, वो कह रही होते हैं कि ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है तुम पे। ये तीनों फिर कहते हैं कि जब हम वापस से वहाँ पे जाएंगे